नमस्कार भाइयों, आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि रीजनिंग क्या है। आज हम लोग रीजनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं और शुरुआत में ये जानेंगे कि रीजनिंग क्या है। ठीक, रीजनिंग कितने प्रकार का होता है, रीजनिंग को हम कितने प्रकार से जांच कर सकते हैं और इस रीजनिंग के फर्स्ट चैप्टर कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रीजनिंग क्या है। रीजनिंग का हिंदी होता है तर्क शक्ति। तर्क मतलब किसी भी क्वेश्चन पर अगर आपको तर्क करने का मजबूर कर दे, सोचने के लिए मजबूर कर दे, उसे रीजनिंग कहते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन लिख दे कि 2 + 2 = 8 है, तो 4 + 4 = कितना होता है। इस पर आपको सोचना पड़ गया कि नहीं कि 2 + 2 को ये 8 कैसे लिखा है। ठीक, तो 4 + 4 = कितना हुआ है। तो इसका यही सब कुछ अपने में जो सोचने के लिए आपको मजबूर कर दे, उसे रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग 2 प्रकार का होता है। एक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग 2 प्रकार का होता है। एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल मीन्स हो गया भाषिक, नॉन वर्बल मीन्स क्या हो गया, अभाषिक। भाषिक का मतलब हो गया जो भाषा के रूप में दिया रहे। जैसे लिख दे राम श्याम का भाई है, मोहन उसका चाचा का लड़का है। जैसे भाषा के रूप में अगर बोले तो उसे वर्बल रीजनिंग मतलब भाषिक रीजनिंग कहा जाता है। और जो भाषा के रूप में नहीं दे, जैसे लिख दे गाय, गाय का 4 पैर होता है, गधा, गधा का 4 पैर होता है, और फिर अगला क्वेश्चन दे दे कि मुर्गी, मुर्गी लिख दिया बराबर, उसका बोलेगा कि आंसर क्या होगा। तो फिर जिसका 2 पैर होता है उससे मिलाएंगे। तो मतलब देखने के बाद अगर क्वेश्चन बन जाए उसे नॉन वर्बल कहते हैं, भाषा नहीं लिखा रहे। और जिसको पढ़ने के बाद भाषा के रूप में दिया रहे उसे वर्बल रीजनिंग कहते हैं। अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। फर्स्ट चैप्टर रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जो भी भाई इस चैनल पर मेरे नए हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिए और रेलवे ग्रुप डी वाले स्टूडेंट विशेष करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम तक लगातार इस चैनल से हम ग्रुप डी के टारगेट के हिसाब से ही रीजनिंग लेकर आते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। आज हम लोग वर्बल रीजनिंग का फर्स्ट यूनिट, जिसे कोडिंग और डिकोडिंग बोला जाता है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले कि वो चीज़ क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, किसी शब्द या अक्षर लिखा है उसको किसी दूसरे शब्द या अक्षर में लिखना ही कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। किसी शब्द को किसी दूसरे शब्द या अक्षर में लिखना कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। जैसे देखिए लिखा है एग्जाम्पल में ABC, ABC लिखा है और इसको लिखा है BCD। तो इसमें क्या किया है, A के बदला B लिखा है, B के बदला C लिखा है, C के बदला D लिखा है। मतलब A है तो 1 बढ़ा कर लिखा B, B है तो 1 बढ़ा कर लिखा C, C है तो 1 बढ़ा कर लिखा D। ठीक, अब पूछ रहा है कि LMN को कैसे लिखा जाएगा। तो 1 बढ़ा दीजिए। L के बाद क्या होता है M, M के बाद क्या होता है N, N के बाद क्या होता है O। यही आपका आंसर हो गया। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब हुआ कि जैसा वो मेल बैठाया है वैसा ही दूसरे को हम मेल बैठा देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, मेरा कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए 2 चीज़ हर हाल में आपको आना चाहिए। पहला कि एक जो ABCD का अल्फ़ाबेट का नंबर होता है उसको याद होना चाहिए कि E कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पे आता है। T कितने नंबर पर आता है, तो 20 नंबर पर आता है। U कितने नंबर पर आता है, तो 21 नंबर पर आता है। O कितने नंबर पर आता है, तो 15 नंबर पर आता है। ऐसे हर चीज़ को अगर आप याद कर लेते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग बनाना एकदम आसान हो जाएगा। ठीक, देखिए कैसे, अगर लिख दिया ABCD EFGHIJ KLM। ठीक, पूछे इसका अपोजिट याद कर लीजिएगा हर हाल में, क्योंकि A का उल्टा क्या होता है, B का उल्टा क्या होता है, C का उल्टा क्या होता है, D का उल्टा क्या होता है। अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में और भी आसान होगा। कैसे, देखिए A के उल्टा क्या होता है, A का उल्टा Z,
ठीक, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा देखिए ए का जेड, बी वाई सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई भी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ एम एन हो गया। ठीक, इसको आप हर हाल में याद कीजिएगा। अगर आप जैसे ABCD का लेटर 26 होता है, आप 13 याद कर लेते हैं तो आपको पूरा 26 याद हो जाएगा। जैसे अब ए का उल्टा याद किए हैं कि जेड होता है, तो जेड का उल्टा पूछेगा तो क्या होगा, ए होगा। बी का उल्टा याद कर लिए कि वाई होता है, तो वाई का उल्टा क्या होगा, बी होगा। सी का उल्टा याद कर लिए कि एक्स होता है, तो एक्स का उल्टा क्या होगा, सी होगा। ठीक, और ABCD का जो लेटर होता है कि ए कितने नंबर पर आता है, बी कितने पर आता है, उसको हर हाल में आप याद कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, इस पर क्वेश्चन हर टाइप का बनाएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि अमेरिकन को इस कोड के रूप में लिखा जाता है तो इंडिया के लिए क्या लिखा जाएगा। इसको एक कोड के रूप में लिख दिया है अमेरिकन को, तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि अमेरिका को किस टाइप में लिखा है। तो देखिए क्या लिखा है, अमेरिका, AMERICAN। अमेरिका को क्या लिखा है, ZNVIRXZM। दम इत्मीनान से देखिए, 5 से 7 क्वेश्चन दम आराम से पढ़ना है, उसके बाद आप अपना स्पीड से बनाइएगा, हम भी स्पीड से बताएंगे। देखिए क्या किया है अमेरिका को, ए का उल्टा जेड, एम का उल्टा एन, ई का उल्टा भी, आर का उल्टा आई, आई का उल्टा आर, सी का उल्टा एक्स, ए के उल्टा जेड, एन के उल्टा एम। इसमें ये किया है कि अमेरिका के जो वर्ड है, शब्द है, लेटर, उसके अपोजिट लेटर को लिख दिया है। अगर अपोजिट लेटर अमेरिका के लिखा है तो वैसे ही हम इंडिया के भी अपोजिट लेटर को लिख देंगे। क्या है, इंडिया। तो पूछ रहा है INDIA, तो इंडिया का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो इंडिया का लिखना है। ठीक, तो इसके अगर अपोजिट को लिखा है तो हम इंडिया का लिख देंगे। आई का अपोजिट मेरा क्या होगा, आर। ठीक, एन का अपोजिट क्या होगा, एम, डी का अपोजिट क्या होगा, भी, आई का अपोजिट क्या होगा, आर, ए का अपोजिट क्या होगा, जेड। ये आपका आंसर हो गया। जिस टाइप से इसको अगर सेट किया है, सेम उसी टाइप से उसको भी हम सेट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, अपोजिट सेट किया था, अपोजिट सेट कर दिए। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। शार्प को लिखा है 58034, मतलब शार्प में भी 5 लेटर है और इसमें भी 5 ठो अंक है, डिजिट है। पुश को लिखा है 4658, ये भी 4 है तो ये भी 4 है। तो देखिए इस दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है। देखिए P है, यहाँ P के बदले 4 लिखा है और यहाँ पर भी P के बदले 4 लिखा है, मतलब सेम लिखा है। यहाँ S के बदले 5 लिखा है और यहाँ S के बदले 5 लिखा है। तो दम इसी दोनों में से जो कॉमन है उसको निकाल लिखिए। तो पूछ रहा है रूस के बदले क्या लिखा जाएगा, RUSH। ठीक, तो देखिए क्या होगा, R के बदले यहाँ पर क्या लिखा है, R के बदले 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे। ठीक, U के बदले क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए U के बदले 6 लिखा है तो 6 लिख देंगे। दोनों में से मिला लेंगे कि किसके बदले क्या लिखा है। S के बदले क्या लिखा है, S के बदले यहाँ 5 लिखा है तो 5 लिख देंगे। S के बदले क्या लिखा है, यहाँ S के बदले 8 लिखा है तो 8 लिख देंगे। एकदम आंसर हो गया। कोडिंग डिकोडिंग सबसे आसान है, देखेंगे कि कैसे सेट किया है। जिस हिसाब से अगर वो सेट किया है वैसा ही हम सेट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, 3 नंबर में लिखा है यदि 8 गुने 4 बराबर 42, 6 गुने 6 बराबर 33, 2 गुने 2 बराबर 11, 6 गुने 4 बराबर 32, तो 2 गुने 8 बराबर क्या होगा। तो आप लोग सोच में पड़ गए हैं कि 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32 आएगा, 42 कैसे लिख दिया।
6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 आएगा, 33 कहाँ से लिख दिया। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 11 कहाँ से लिख दिया। तो हम देखेंगे इसको कैसे सेट किया है। जैसे सेट किया है वैसे उसके क्वेश्चन को सेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 का आधा किया या 8 का आधा किया है तो 4 लिखा है, या 4 का आधा किया है तो 2, दोनों को अलग अलग 2 से भाग करके लिख दिया है। देखिए 6 में 2 से भाग दे दिया है, 6 में भी यहाँ पर भी 2 से, तो 3 3 आ गया, यहाँ पर भी 2 से, यहाँ पर भी 2 से, हर जगह 2 से भाग दे दिया है। ठीक, हर जगह देखिए 2 से भाग दिया 4, 2 से भाग दिया 2, 2 से भाग दिया 3, 2 से भाग दिया 3, 2 से भाग दिया 1, 2 से भाग दिया, मतलब 2 से भाग करके उसको लिख दिया है। तो पूछ रहा है कि 2 गुने 8 बराबर क्या होगा, तो इसमें भी हम 2 से भाग दे देंगे, 2 भागा 2, तो कितना हो जाए 1 और 4 मेरा 14, आंसर आ जाएगा। कोडिंग टू कोडिंग में कुछ नहीं करना है, जैसे वो क्वेश्चन को सेट किया है वैसे हम सेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि इसका ऐसे कैसे होगा, जैसा सेट किया है वैसे आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है यदि लव को MPWF लिखा जाता है तो डार्लिंग को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो देखिए लव को कैसे लिखा है, LOVE, लव को लिखा है MPWF। क्या किया है, L के बाद क्या आता है M, O के बाद P, V के बाद W, E के बाद F, मतलब सब में 1 प्लस कर दिया है, सब में 1 बढ़ा दिया है, तो मेरा क्या गया है आंसर है, 1 1 बढ़ा कर लिखा है। जैसे L के बाद M लिखा है, O के बाद P, V के बाद W और E के बाद F, 1 1 बढ़ा कर लिखा है। तो डार्लिंग को भी वैसे ही क्या करेंगे हम लोग, 1 1 बढ़ा कर लिख देंगे। तो लिखा है डार्लिंग DARLING, डार्लिंग को कैसे लिखेंगे, तो D को 1 बढ़ाइए, D के बाद क्या आएगा E, A को 1 बढ़ाइए तो B हो जाएगा। R के बाद क्या होता है PQR, R के बाद मेरा S होगा, L के बाद M होगा, I के बाद J होगा, N के बाद O होगा, G के बाद H होगा। ठीक, 1 1 हम भी क्या किए बढ़ा कर लिख दिए, ये मेरा आंसर आ गया। कोडिंग डिकोडिंग में जैसे सेट किया वैसा ही सेट कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 5 नंबर में लिखा है यदि डिप्लोमा को 70 लिखा जाता है तो FOREIGN को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए क्या किया है, डिप्लोमा को 70 कैसे लिखा है, DIPLOMA। ठीक, इसी को सब क्वेश्चन को हम बनाने के लिए बोले थे कि ABCD का लेटर जो है कौन कितना पर आता है आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए क्या किया, D कितना पर होता है, D मेरा 4 पर होता है, I कितना पर होता है, I 9 नंबर पर होता है, P कितने नंबर पर होता है 16 नंबर पर, L कितने नंबर पर होता है 12 नंबर पर, O कितने नंबर पर होता है 15 नंबर पर, M मेरा 13 नंबर पर, और A 1 नंबर भी। सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक, क्या किया है 70 कैसे लिखा है, जो जितने पर है उसको लिख कर जोड़ दिया है तो मेरा कितना आ गया है 70 आ गया है। जब डिप्लोमा को ऐसे सेट किया है तो इसको भी ऐसे ही सेट कीजिए। क्या लिखा है FOREIGN का कितना होगा, तो F का कितना होता है मेरा, F का 6 होता है, O का 15 होता है, R का 18 होता है, ठीक, E का 5 होता है, I का 9 होता है, G का 7 होता है, N का 14 होता है, और इस सब को जोड़ दीजिए, इस सब को जोड़िएगा तो आपका 74 आएगा। ठीक, देखिए क्या किया, डिप्लोमा के मान को बैठा कर और जोड़ दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन बनाया है सेम टू वैसे ही बनाना है। कोडिंग डिकोडिंग में जैसे वो बना कर दिया है हमको, उसके आंसर को भी वैसे ही बनाकर दे देना है। अब देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है यदि a बराबर 1 एंड बराबर 19 तो BAT बैट बराबर कितना होगा। a का मान 1 दिया है और n का मान 19, तो n का मान निकालेंगे, 19 कैसे आ गया। a का मान 1 होता है, n का मान 14 होता है, d का मान 4 होता है। जब इसको हम जोड़ रहे हैं तो मेरा 19 आ रहा है।
तो ठीक वैसा ही बैट को भी सेट कर देंगे। बैट में क्या है BAT, बैट को भी वैसे ही सेट करेंगे। तो B का मान मेरा 2 होता है, A बराबर 1 होता है, T का मान 20 होता है, तो जोड़ेंगे तो 23 आ गया। ठीक, जिन भी भाई को मेरा वीडियो पसंद आया है तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 लेकर आएंगे और रेलवे का बहुत अच्छा से रीजनिंग का तैयारी करा देंगे। धन्यवाद।